क्या आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट बीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रेगुलेट होती है और हमारी बॉडी खुद इन सिग्नल्स को जनरेट करती है। और ब्लड का कलर रेड क्यों होता है और एक रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मैं काफ़ी अरसा से प्लान कर रहा था कि मैं मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस का एक ऐसा तसलसल शुरू करूं जिसमें नए और एक्सपीरियंस कलीग्स का फ़ायदा हो सके और अब तक के प्रोफेशनल करियर में जो कुछ भी सीखा है वो आपके साथ शेयर करूं और जो कलीग जो अपने करियर को लेकर सिंसियर हैं अपने करियर में ग्रो कर सकें। क्योंकि आज संडे का दिन था और दिल में ख्याल आया कि उन्हें स्पेयर टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज़ किया जाए। आज मैं आप सब कलीग्स को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू दूंगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली न्यू कमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, इंसानी जिस्म की ओवर हेल्थ को मेंटेन रखने, ह्यूमन बॉडी के तमाम फंक्शन को परफॉर्म करने में बुनियादी रोल प्ले करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स का एक मुकम्मल नेटवर्क रखता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। लेट्स स्टार्ट विद हार्ट। हार्ट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मस्कुलर ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। ये बॉडी की लेफ्ट साइड में जिस एरिया में पाया जाता है, इस एरिया को थोरैसिक कैविटी और थोरैसिक रीजन बोलते हैं। ये पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करता है और ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड एक वक्त में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर तमाम मेन ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं, हार्ट बेस और लोअर पार्ट एपेक्स कहलाता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रियम और बॉटम के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हार्ट सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के जरिए राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग की तरफ पंप करता है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाए। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट की लेफ्ट साइड में इंटर होता है और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी कुव्वत के साथ इस ब्लड को पंप करता है। अरोटा, जो कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, इसके जरिए पूरे सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करने लगता है, दौड़ने लगता है। हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिसके नतीजे में दिल की धड़कन चलती है। हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रेगुलेट होती है जो कि साइनोएट्रियल नोड्स और एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स से जनरेट होती हैं। नेक्स्ट आर द ब्लड वेसल्स। द cardiovascular system has 3 main types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Arteries carries blood away from the heart towards the body. Arteries की walls thick muscle से बनी होती हैं ताकि ये हार्ट के हाई पंपिंग प्रेशर को बेयर कर सकें। Arteries ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आर दी वेन्स। वेन्स थिन मसल से बनी हुई होती हैं और इन मसल्स में वन वे वॉल्व्स होते हैं ताकि ब्लड वापसी की तरफ फ्लो ना करे। एंड नेक्स्ट आर दी कैपिलरीज। कैपिलरीज आर टिनी ब्लड वेसल्स। बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्व्स बहुत ही बारीक मसल्स की तह से बनी हुई होती हैं जो कि बॉडी के हर टिश्यू में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सचेंज को इंश्योर करती हैं। ये दोनों तरफ से आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्लड। ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड वेरियस कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अच्छा, सबसे पहले हैं जी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर फिक्स करने की भरपूर सलाहियत रखता है और बॉडी के हर टिश्यू तक ट्रांसफर करता है और इसी रेड पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और नॉर्मली एक रेड ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन होती है। नेक्स्ट आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द infections and disease. White blood cells have the different types: neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. नंबर 3 है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स खून को जमाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, खास तौर पर जब इंजरी हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचा जा सके। ब्लड के कंपोनेंट्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के अलावा जो वाटर अवेलेबल होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड जो कि बुनियादी तौर पर पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन पर मुश्तमिल होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी
के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन रखने में बुनियादी अहमियत का हामिल है। फॉर एग्जांपल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑक्सीजन को लंग्स से और न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिसीव कर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज दी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड के जरिए हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से टिश्यू तक कैरी करता है ताकि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन इज द इम्यून रिस्पांस। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम जो कि ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं, पैथोजन एंटीजन को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देते हैं। पैथोजन ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी की वजह बनते हैं उन्हें पैथोजन बोलते हैं, और एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में इंटर हो जाए, वो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एमीबा, कोई भी इवन के पोलन भी एंटीजन कहलाता है। तो ये उसे आइडेंटिफाई करके फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है उसके थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ब्लड वेसल्स हेल्थी और सिकुड़ती हैं जब इनके मसल्स एक्सपेंड करते हैं तो ये हीट को कम करती हैं। जब ब्लड वेसल्स के मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये हीट को कंजर्व करती हैं, महफूज करती। नेक्स्ट वाइटल फंक्शन इज दी फ्लूइड बैलेंस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है बाय इंश्योरिंग दैट वाटर कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली अक्रॉस द टिश्यूज। ये था जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें और नए कोलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर सकें।